नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में आज 7वें चरण के चुनाव के साथ ही आम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुके हैं, जिसके परिणाम 4 जून को आएंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई बार चुनावी विवाद कई परिवारों के बीच गहरी दरार पैदा कर देते हैं। इसका एक उदाहरण देखने को मिल रहा है सीवान के रघुनाथपुर प्रखंड की खुजवा पंचायत में, जहां पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया प्रत्याशी आरती देवी के परिवार व पंचायत के महावीर सोनी के बीच कहासुनी हो गई। चुनाव संपन्न हो गया और आरती देवी मुखिया भी चुन ली गईं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत नहीं हुआ। महावीर सोनी के मुताबिक एक दिन मुखिया पति राजकिशोर चौरसिया ने अपने बेटों व दूसरे लोगों के साथ उन पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोटें भी आईं। महावीर सोनी ने इसकी नामजद एफआईआर थाने में दर्ज करवाई, जिसमें मुखिया आरती देवी के बेटों की तो जमानत हो गई, लेकिन मुखिया पति की जमानत न होने के चलते करीब 1.5 साल बाद उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। अब महावीर सोनी अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं पंचायत के पूर्व मुखिया भी महावीर सोनी के समर्थन में खड़े हैं। आज जिला सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड के खुजवा पंचायत इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पंचायत के वर्तमान मुखिया के खिलाफ यह चर्चा था कि एक कानूनी मामले में यहाँ के मुखिया पुलिस के द्वारा कब गिरफ्तार होते हैं। मुखिया पति हैं, वो पंचायत में महिला मुखिया हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ खुजवा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, साथ ही साथ महावीर प्रसाद सोनी हैं, जिन्होंने कानून का सहारा लिया और मुखिया पति के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। पूरा मामला क्या है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खुजवा पंचायत के मुखिया पति वर्तमान में उनको किस मामले में जेल भेजा गया है। पूरा मामला दरअसल है क्या, विस्तार से बताइए। मामला ये है कि हम गए थे अपना लेबर मिस्त्री जोड़ने और उधर से जब लौटे थे, हमसे इनसे कुछ विवाद भी नहीं था। अचानक इनके मन में क्या था, ये लोग 6-7 आदमी मिल के हमको पकड़ लिए, घेर लिए और वहीं चौराहा पे अपने दरवाजे के आगे जो चौराहा है वहाँ पे ये लोग मारने पीटने लगे। राजकिशोर चौरसिया और लोग लाठी डंडा लिए थे, हाथ गोड़ पकड़ लिए थे। राजकिशोर चौरसिया जब फरसा से हमको वार किए तो मेरा सर फट गया। हम बेचैनी में तड़फड़ा के से भागे। बस उनका बड़ा बेटा जो है राकेश चौरसिया, वो तुरंत उसी पे मारा डंडा लाठी से। हम वहीं पे गिर गए, सारा लोग लाठी डंडा से पीटे। और उसके बाद से मेरे पास जो हाथ में अंगूठी था, जिउतिया का दिन था उस समय, हम लोग सोनार हैं, व्यवसायी हैं, जो ऑर्डर का हम लिए थे किसी को देने के लिए, वो भी मेरा वो लोग छीन लिया, अंगूठी छीन लिया, ये सब को लिए। और मेरे साथ मैंने हमको अपने जाने में मुआ दिया था लोग। हम अपने भाग से भगवान का शुक्रिया करेंगे, उनका हम एहसानमंद है कि फिर हम 2-3 महीना बाद ठीक ठाक हुए। अच्छा, इस मामले में आपने आवेदन दिया थाना में? हाँ, इस मामले में हमने आवेदन थाना में लिख करके दिया। क्या थाना के द्वारा इस मामले में कार्रवाई हुई? थाना का कार्रवाई हुआ, वो आवेदन लिए, जांच पड़ताल किए, केस मुकदमा किए। केस मुकदमा करने के बाद अपना जांच पड़ताल जो प्रक्रिया हुआ था वो किए। करने के बाद छापामारी कर रहे थे। छापामारी के दौरान एक बार इसका बेटा धराया, जिसका नाम राहुल चौरसिया है। वो जेल गया, जेल में रहा, बेल पर अभी आया। और सारे लोगों का यहाँ से सिवान से बेल रिजेक्ट हो गया था, तो पटना से सबका बेल हुआ। हम लोग भी सहमे हुए हैं, कल भी सहमे हुए थे, आज भी थोड़ा सहमे हुए हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल माइंडेड और हमेशा मारपीट करने वाला व्यक्ति है। कानून से मदद मांग रहे हैं? कानून से मदद हम मांग रहे हैं, और मांगेंगे हम कानून से मदद। उधर मुखिया आरती देवी के बेटों का कहना है कि चुनाव के दौरान उनका महावीर सोनी से विवाद हुआ था, लेकिन उसमें महावीर सोनी की ही गलती थी। उनका कहना है कि पंचायत के सभी लोग उनके परिवार के बारे में जानते हैं कि वो इस मामले में बेकसूर हैं, लिहाजा जल्द ही उनके पिता को भी इस मामले में जमानत मिल जाएगी और वो बेकसूर साबित होंगे। महावीर प्रसाद सोनी ने आरोप लगाया है कि मुखिया पति से है हम लोग को जान का खतरा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आप मेरे गांव में, ये बिल्कुल गलत खबर है।
वो तो खुद हम लोग के खिलाफ घूम घूम कर गाँव भर कहते रहते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी। उल्टा सीधा पंचायत चुनाव से ही हम लोग विरोधी रहे हैं, और जितना प्रत्याशी रेस नहीं रहते हैं उससे अधिक ये रेस रहते हैं हम लोग को हराने के लिए। और इनसे हम लोग का कोई मतभेद नहीं था, अपने से ही ये पता नहीं कैसे जाकर उल्टा सीधा लोगों से बोलना, पंचायत चुनाव में उसी तरह प्रचार करना, दुष्प्रचार करना, ऐसे हैं वैसे हैं। और इसके पिछले चुनाव में हम लोग के साथी ये थे, तब हम लोग अच्छे थे, इस चुनाव में हम लोग खराब हो गए। जो नहीं कहना चाहिए वो भी ये जाकर लोगों के बीच हम लोग का दुष्प्रचार किसी तरह इनका वोट कट जाए। पंचायत चुनाव में बहुत रेस थे ये, और देखिए ये जो खबर ये कह रहे हैं कि इनको धमकी मिल रहा है, ये खुद दौड़ते रहते हैं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ ऊपर, मतलब जहाँ जहाँ नहीं जानते वहाँ भी जाते रहते हैं हम लोग के खिलाफ। मुखिया जी ऐसे हैं वैसे है, पूरा जनता जानता है, पूरा लोग जानता है कि हम लोग कैसे हैं। यह खबर बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा उनके पास कोई प्रूफ है तो दिखाएं, मीडिया में चलाएं। इस मामले में वो कह रहे हैं कि 18 महीनों से लगातार हम जो है संघर्ष कर रहे थे, मुखिया जी को गिरफ्तार किया गया है या कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने आत्मसमर्पण किया है? आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किए हैं कोर्ट में जाकर। तो बिल्कुल गलत खबर है। वो अपने से जाके कल छपवा दिए हैं पेपर में कि मुखिया जी को हमने पकड़वा दिया है, और घूम घूम कर कह भी रहे हैं लोगों से, जहाँ भी नहीं कहना चाहिए वहाँ भी, कि हमने पकड़वा दिया है। 1.5 साल से पकड़वा रहे थे, तो नहीं कुछ हो पा रहा था। गए पापा अपने से सरेंडर किए हैं जी। उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, आत्मसमर्पण, कानून का सम्मान करते हुए। कानून का सम्मान करते हुए। जी सर, कानून पर आप लोगों को भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है। बहुत जल्द बेल भी मिलेगा, उसमें हम लोग पूरा भरोसा है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अपनी बात रखी जाएगी कोर्ट में। यहाँ पर एक मुखिया हैं नंद किशोर यादव, उन्होंने कहा कि महावीर प्रसाद सोनी को सरकार को सुरक्षा देना चाहिए। जी, तो वो उनका मामला है, वो जाके मांग करे सुरक्षा के। किस तरह का सुरक्षा देना चाहिए वो तो बताना चाहिए उन लोगों को ना। कोई हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं, हम लोग तो पूरा जनता जानता है सर, पूरा जनता हम लोग जानता है हम लोग कैसे आदमी हैं। उल्टा वो लोग हम लोग को फंसाया, हम लोग उस लोगों को कहाँ फंसाए हैं, कहाँ कभी ऐसा कोई बात हुआ है। वो नंद किशोर यादव से हमारा पारिवारिक मतभेद पहले से रहा है, इसीलिए वो भी विरोध कर रहे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब ये मामला आया है, आखिर कारण क्या रहा, किस वजह से मतलब इस तरह का मामला कानूनी प्रक्रिया में चला गया? घटना या विवाद का कारण क्या था? ये पंचायत चुनाव से ही वो मतलब देखिए ताली दोनों तरफ से बजता है। विरोध का स्तर उनका बहुत घटिया स्तर का था। जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो भी पंचायत चुनाव में कर रहे थे, हर जगह जाकर। उसका पूरा प्रूफ हम लोग के पास है। पता नहीं कि हम लोग के परिवार से कोई ये नहीं था, और जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा हम एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। और ये बात भी गलत है कि हमको अधमरा कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। झगड़ा हुआ था, बात सही है, झगड़ा होता है तो दोनों तरफ की गलतियां होती हैं। इस विवाद में कौन सच्चा और कौन झूठा है ये तो कानून तय करेगा, लेकिन ये घटना बताती है कि अक्सर मामूली चुनावी विवाद बड़े झगड़े की वजह बन जाते हैं। एआरआई न्यूज के लिए सीवान से महराज अहमद की रिपोर्ट।